तो गाइज एईडब्ल्यू में टीज हुआ इंडिपेंडेंट सुपरस्टार डैन हुसैन का डेब्यू। एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई में अनडिस्प्यूटेड एरा फैक्शन के डिफरेंस को लेकर जिम कॉर्नेट ने मॉक किया एईडब्ल्यू को। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रिट बेकर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर ब्रिट बेकर ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा। क्या 2022 के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन पेज को हरा के एडी किंगस्टन बनेंगे एईडब्ल्यू के न्यू वर्ल्ड चैंपियन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मैनिका। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप एईडब्ल्यू से रिलेटेड और भी ज्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते गए तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते गए। गाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सभी हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते गए। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज बात करते हैं एईडब्ल्यू की करंट वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर की। गाइस बात करें यहाँ पर ब्रिट बेकर की तो गाइज इस हफ्ते ब्रिट बेकर ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर बात की गई। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर ने बताया है कि ब्रिट बेकर को कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफर मिला था। और गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर के डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफर मिलने के बाद भी ब्रिट बेकर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को ठुकरा के एईडब्ल्यू कंपनी के साथ साइन किया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर को नहीं लगता है कि ब्रिट बेकर का डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाना कहीं से भी सही होगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रिट बेकर का मानना है कि अगर कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन करता है तो गाइज उस कंपनी में उस रेसलर का फ्यूचर क्या होगा और गाइज उस कंपनी में रेसलर के साथ कैसा बिहेव होगा, इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं गई। और गाइज अगर कोई रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में साइन करता है तो गाइज उस रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी भी कैसे भी रिलीज कर देगी। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो भी रेसलर काम कर रहे गए उनका करियर 24/7 खतरे में है। और गाइज ब्रिट बेकर बिल्कुल भी नहीं चाहती गए कि ब्रिट बेकर इतने टेंशन वाले माहौल में काम करे जहां पर ब्रिट बेकर को डेली स्क्रिप्ट पढ़कर टेलीविजन पर काम करना पड़े। और गाइज यहां पर ब्रिट बेकर ने बताया है कि ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू रेसलिंग को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। और गाइज अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एईडब्ल्यू से बड़ा ऑफर भी देती गए तब भी ब्रिट बेकर एईडब्ल्यू के लिए ही काम करेंगे। गाइज मैं ब्रिट बेकर के इस डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं, क्योंकि गाइज मुझे भी लगता है कि आज के टाइम पर जो भी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर रहा है उसका करियर का फ्यूचर क्या होगा ना तो उस रेसलर को पता है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और गाइज मैं तो किसी भी रेसलर को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे कंपनी को ज्वाइन करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के राइजिंग सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। गाइस बात करें यहाँ पर एडी किंगस्टन की तो गाइस जैसा कि आप सब जानते होंगे 2021 में एडी किंगस्टन को एईडब्ल्यू ने काफी तगड़ा पुश दिया था। और गाइस यही अब 2022 के अंदर एडी किंगस्टन ने एईडब्ल्यू के उनके मेजर प्लान्स को रिवील किए हैं, जहां पर एडी किंगस्टन ने बताया है कि एडी किंगस्टन 2022 के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के पोस्टर बॉय बनना चाहते गए। और गाइस एडी किंगस्टन एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के प्रमोशन के फेस बनना चाहते गए। और गाइस एईडब्ल्यू के हर पोस्टर और बैनर के ऊपर एडी किंगस्टन उनके फेस को देखना चाहते गए। और गाइस एडी किंगस्टन को एईडब्ल्यू के फेस बनने के लिए एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल जीतना होगा। और गाइस यहाँ पर एडी किंगस्टन उनके वर्ल्ड टाइटल को रन करने के लिए उनकी सभी बुरी आदतों को भी छोड़ रहे गए। और गाइस एडी किंगस्टन के 15 साल तक लगातार सिगरेट पीने के बाद एडी किंगस्टन उनके सिगरेट पीने की लत को भी छोड़ रहे गए। और गाइस एडी किंगस्टन हर वो कोशिश कर रहे गए जिससे एडी किंगस्टन को एक बढ़िया ह्यूमन बीइंग बनने में मदद मिले। और गाइस एडी किंगस्टन को फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल मटेरियल मिले। गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या टोनी खान एडी किंगस्टन को एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरा फैक्शन के वर्जन की। गाइस बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरा की काइल ओराइली, एडम कोल और बॉबी फिश जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी में थे, इन तीनों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरा फैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अंदर इस फैक्शन ने 3 साल तक डोमिनेट किया है, जहां पर इस फैक्शन ने एनएक्सटी के अंदर हर बड़े टाइटल को जीता है।
और गाइस WWE के अंदर ये फैक्शन एक बहुत ही पॉपुलर और सक्सेसफुल फैक्शन रहा। जबकि गाइस अगर बात करें इस फैक्शन के AEW में करियर की, तो गाइस जब से एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश ने AEW को ज्वाइन किया है, तब से AEW के अंदर इन तीनों के फैक्शन को कोई खास एक्सपोजर नहीं मिला है। और गाइस AEW के अंदर इस फैक्शन को कोई भी बड़ी स्टोरी लाइन नहीं मिल रही गई। और गाइस AEW में इस फैक्शन के ऐसे बुकिंग के बाद अब यही रेसलिंग लीजेंड जिम कॉर्नेट ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर अनडिस्प्यूटेड एरा के AEW वर्जन को मॉक कर दिया है। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट ने कहा है कि टोनी खान, एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश के करियर को बर्बाद कर रहे गए। और गाइस ऐसे शानदार 3 रेसलर्स को साइन करने के बाद भी टोनी खान को इन रेसलर्स को ना पुश करना टोनी खान और उनकी कंपनी की बहुत ही बड़ी गलती गए। और गाइस यहां पर जिम कॉर्नेट को लगता है कि एडम कोल, काइल ओराइली और बॉबी फिश ने AEW से साइन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी गई। वेल गाइस मैं काफी हद तक जिम कॉर्नेट से एग्री करता हूं, बट गाइस क्योंकि AEW कंपनी में बहुत सारे रेसलर हैं, तो गाइस ये चीज आज के टाइम पर इम्पॉसिबल है कि AEW हर बड़े फैक्शन या रेसलर को पुश करे। बट गाइस आप जिम कॉर्नेट से एग्री करते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका के वन ऑफ द हॉटेस्ट इंडी रेसलर डैन हुसैन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डैन हुसैन की, तो गाइस अगर आप एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हैं, तो गाइस आपको डेफिनेटली पता होगा कि डैन हुसैन अमेरिका के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर में से एक हैं, जो कि करंटली फ्री एजेंट हैं। और गाइस डैन हुसैन के फ्री एजेंसी के अंदर यही उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उन्होंने AEW को पॉसिबली ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर डैन हुसैन ने बताया है कि AEW में डैन हुसैन के बहुत से फ्रेंड काम करते गए। और गाइस डैन हुसैन डेफिनेटली AEW के लिए काम करना चाहेंगे। और गाइस अगर डैन हुसैन AEW को ज्वाइन करते गए, तो गाइस AEW में डैन हुसैन के लिए ऑलरेडी बहुत ही बड़ी स्टोरी लाइन है। और गाइस यहाँ पर डैन हुसैन AEW में जाके MJF के साथ उनका फ्यूड करना चाहते गए, तो गाइस वहीं डैन हुसैन AEW में जाके क्रिस जेरिको के फैक्शन को भी ज्वाइन करना चाहते गए। बट गाइस AEW के अंदर डैन हुसैन जो सबसे बड़ी चीज करना चाहते गए, वो है डैन हुसैन का ड्रीम टैग टीम फॉर्म करना। और गाइस यहाँ पर डैन हुसैन ने बताया है कि डैन हुसैन AEW में जाके CM पंक के साथ टैग टीम फॉर्म करना चाहते गए। और गाइस डैन हुसैन और CM पंक के ऑनलाइन मीटिंग और फ्रेंडशिप के बाद डैन हुसैन AEW में जाके जैसे CM पंक के साथ दोस्ती करना चाहते गए। और गाइस जैसे AEW के अंदर स्टिंग और डार्बी एलन की टैग टीम है, वैसे ही डैन हुसैन AEW के अंदर CM पंक के साथ टैग टीम फॉर्म करना चाहेंगे, जहां पर इस फैक्शन में CM पंक डैन हुसैन के मेंटोर का रोल प्ले करेंगे। और गाइस यहाँ पर डैन हुसैन को लगता है कि अगर AEW में ये स्टोरी लाइन बनती गए, तो गाइस फैंस को ये स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। वेल गाइस मुझे तो ये आइडिया काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और गाइस मुझे इस चीज की 90% पॉसिबिलिटी लगती गई कि AEW बहुत ही जल्द डैन हुसैन को साइन करे। बट गाइस आप सभी डैन हुसैन को AEW पर देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।